अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। एक रावी बयान करते हैं कि एक आदमी हज या उम्रे के लिए जा रहा था। तो जाते हुए वो एक ताबई से मिलने आया, उनको अलविदा कहने आया। तो वो ताबई का नाम था सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह। तो जब वो उनसे मिलने आया तो वो मस्जिद में मौजूद थे और उस वक्त अजान हो चुकी थी नमाज के लिए। तो जब वो मिल के जाने लगा अलविदा कह के, तो वो जो ताबी हैं वो कहने लगे कि आप अभी ना जाएं, आप नमाज पढ़ के चले जाइएगा क्योंकि अजान भी हो चुकी है। और साथ ही उन्होंने एक हदीस सुनाई। वो कहते हैं कि नबी सलाम ने फरमाया कि अजान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफिक। कि उन्होंने बताया कि नबी सलाम ने ये फरमाया हुआ है कि मुनाफिक के अलावा कोई शख्स अजान होने के बाद मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। तो लेकिन ये है कि किसी को हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, और वो इस नियत के साथ बाहर निकले कि वो सोचता हो कि वो उसके बाद फिर दोबारा लौटने का इरादा रखता हो मस्जिद में, तो उसके लिए है। तो वो जो आदमी है वो कहने लगा कि नहीं, मेरे साथी एक जगह रुके हुए हैं, मैंने उनको जाके मिलना है। यानी कि वो जा रहे हैं तो कहता है कि मैंने उनके साथ जाके मिलना है। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए जाना ज़रूरी है। वापस आने का भी उसका कोई इरादा नहीं था और वो इसी तरह छोड़ के जा रहा था नमाज के टाइम को। तो लेकिन जहाँ भी हज या उम्रे के लिए रहा था, तो वो चला गया कहने के बावजूद, रोकने के बावजूद। तो फिर उसके बाद वो जो ताबई हैं वो उसके बारे में पता करते रहे कि वो आदमी जो चला गया उसकी खबर लेते रहे। तो एक बार उन्हें खबर दी गई, बताया गया कि वो जो शख्स था वो अपनी सवारी से गिर कर उसकी रान टूट गई थी। वो अपनी सवारी से गिर गया था और उसकी रान टूट गई थी। तो ये उसके लिए सज़ा थी जो उसने नबी सलाम की हदीस की मुखालफत की थी। बल्कि हदीस के मुताबिक तो एक तरह से मुनाफिक बन गया वो बंदा, क्योंकि अज़ान के बाद मस्जिद से नहीं निकलता मगर मुनाफिक, ये नबी सलाम ने फरमाया। तो ये एक गलती थी क्योंकि वो एक नेक नीयत के साथ एक अच्छे सफ़र पे जा रहा था। तो उसको हदीस पे भी अमल कर लेना वो अच्छी चीज़ थी कि एक हदीस उसको मिल गई है। तो उसके बाद वो समझता कि मैं नमाज ना छोड़ूं, नमाज पढ़ के जाऊं, क्योंकि मस्जिद में पहले ही मौजूद हूँ। नमाज पढ़ के चला जाता हूँ, कितनी देर लग जाएगी, फिर चला जाऊंगा। तो हज और या उम्रा जो भी उसने करना था, तो वो वो भी एक अच्छी नीयत के साथ जा रहा था। तो साथ नमाज भी जो है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। नमाज तो पहले फ़र्ज़ है, और हज और उम्रा वो तो इस्तात हो तो फिर ज़रूरी होता है। तो इस तरह अक्सर होता है, काफ़ी लोग ऐसे कर जाते हैं कि वो कोई अपनी तरफ से जलसा करवा रहे होते हैं कि उलमा उन्होंने बुलाए होते हैं, लेकिन नमाजें छूट जाती हैं। कई लोग ईद मिलादुन नबी करा रहे होते हैं, तो उधर नमाजें छूट जाती हैं। कई इस तरह के काम करते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये हदीस की मुखालफत बनती है। और वैसे भी फ़र्ज़ में कोताही है कि नमाज जो फ़र्ज़ है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो सबसे पहले हमने फ़र्ज़ पूरा करना है, उसके बाद बाकी चीज़ों की तरफ है। और ये एक वाक़या था जिससे पता चलता है कि नबी सलाम की हदीस की मुखालफत करने से उसको दुनिया में ही सज़ा मिल गई थी, आखिरत में तो मिलनी है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।